हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे व्यूअर्स जो है कमेंट कर रहे थे क्या कि मैं जो है सब्जेक्ट का रिव्यू नहीं दी हूँ, मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं सब्जेक्ट के बारे में ये नहीं बता सकती कि PYQs आए थे या नहीं थे, क्योंकि मैं जितने PYQs लगाई थी मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ, उससे क्वेश्चन नहीं टकरा है। बहुत सारे सिलेबस से जो है अलग क्वेश्चन आए थे, ये मैं पिछले वीडियो में बताई, इस वीडियो में बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देख कर जाइए, आधा अधूरे ज्ञान मत लीजिए, ठीक है। अगर कोई आपको बता रहा है तो उसकी पूरी बातों को आप सुनने की कोशिश कीजिए। कि मैं पहले भी बोली थी कि क्वेश्चंस जो है कुछ कुछ अलग आए हैं। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं जितने भी आज तक स्टेट के एग्जाम हुए मैं सारे का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, जितने भी मॉक टेस्ट है मैं सारे लगा रही हूँ। तो मैं ये तो बात नहीं कर रही थी कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं जितने भी मॉक टेस्ट लगाई हूँ आज तक उसमें से जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं टकराया है। मैं बस इतना कहूँगी। कुछ क्वेश्चंस जो है अलग पूछे गए हैं, जैसे कि डिटरमाइनर्स नहीं पूछे जाते थे स्टेट में, वो पूछा गया है। फिर आपको जो है रीअरेंज सेंटेंस पूछा था, वो पूछा गया है। देन सिनोनिम्स पूछा गया है। और पूछने वाली चीज़ों में जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा ही गया है, पैसिव वॉइस पूछा ही गया है। लेकिन आपको पैसिव वॉइस एग्जैक्टली कि आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है, वैसा बहुत कम क्वेश्चन है। आपको डिफिनीशन पूछा गया है, जो 4 डिफिनीशन है: एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ये चीज़ें मैं कंफर्म कर रही हूँ, मैं पिछले भी वीडियो में कंफर्म की, इसमें भी कंफर्म कर रही हूँ। देन जो है आपको इंग्लिश पेडागोजी से 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस तो मैक्सिमम थी, एकदम आपको लग रहे थे, लेकिन 2 लग रहे थे कि नहीं आपके सब्जेक्ट के थ्रू ही है, तो आप कह सकते हैं क्या कि 4 क्वेश्चंस थे। मेरे एग्जामिनेशन टाइम में जो 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसकी मैं बात कर रही हूँ। अब आप बोलिएगा क्या कि 31 तारीख को क्या आएगा, तो मैं ये नहीं बता सकती ना कि 31 को क्या आएगा। बहुत सारे बोल रहे हैं कि आपने क्वेश्चन नहीं बताया। आप जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे देन आप बोलना कि आपको जो है आपको क्या क्वेश्चन याद रहेंगे। बहुत ही कम परसेंट, यानी कि 2 या 3% ही बच्चे होंगे 100% में जिनको क्वेश्चन कुछ याद रहते होंगे, वो भी 100% नहीं, ओनली 10 to 20% बच्चे क्वेश्चन याद रहते होंगे उनको। पूरे क्वेश्चन किसी को नहीं याद रह सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप क्वेश्चन रटने जा रहे हैं। तो मैं लोगों को पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चंस जो है वो डिटरमाइनर्स पूछे गए हैं। आपको जो है वो टेंस का डिफिनेशन नहीं पूछा गया है। आपको जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन पूछा गया है। देन जो है सिनोनिम्स पूछा गया है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा गया है, जिसमें आपको बोला गया हुआ है कि बोल्ड सेंटेंस और अंडरलाइन वर्ड्स को जो है आपको बताना है कि उसका जो है फ्रेजल वर्ब क्या होगा। तो आपको जो है वो जिसमें अंडरलाइन क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो वो आपको समझना है कि वो क्या चीज़ पूछा है, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस सेट में देखते होंगे सेम एज वैसा ही था, लेकिन कोई कहीं भी अंडरलाइन नहीं है, तो आपको वो बताना है। देन आपको जो एज यूजुअल जो क्वेश्चन सारे रहते हैं कंजक्शन का, आपको प्रीपोजिशन, वो सारे क्वेश्चंस थे और कोई भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन हाँ, आप कहिएगा PYQ से पूरा टकराव, सेम टू सेम क्वेश्चन टकरा जाना, ये ऐसा नहीं हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया है इस बार, कि आप जितने भी PYQs या मॉक टेस्ट लगाया है उसका सेम क्वेश्चन पैटर्न में नहीं था। मैं पहले भी बोली, इस बार भी बोली। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपने जो पर्सनल रिव्यू किया, तो मैं कहीं ना कहीं अपना पर्सनल रिव्यू करूँगी कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए कोई भी पर्सनल रिव्यू शेयर करता है। पर्सनल कोई अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या लॉन्ग वीडियो करने के लिए नहीं करता। कोई भी पर्सनल व्यूज़ इसलिए शेयर करता है कि जो इंसान जो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है वो आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि हम लोगों का काम ही यही है कि आप लोगों को एक सही बात बताना। अब मैं वहाँ कह दूँ क्या कि मैं आपको 10 क्वेश्चन का लिस्ट बता दूँ या 20 क्वेश्चन का लिस्ट बता दूँ और बोलूँ कि नहीं यही क्वेश्चन आया था, आप लोग इसे रट के जाइए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछिए, तो ये गलत होगा। मैं गलत क्यों करूँ? मैं आपके फ्यूचर के साथ क्यों खेलूँ? मैं पूछना चाहती हूँ मैं फ्यूचर के साथ क्यों खेलूँ? अब मैं बोलूँगी कि नहीं आप 150 किलोमीटर्स जो है आप 1 डे में स्टे कर लेंगे, बहुत अच्छा से पहुँच जाएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जो मैं झेली हूँ मैं वो क्यों करने दूँ? मैं क्यों आप लोगों को बोलूँ कि नहीं वो आप कीजिए? जो मुझसे गलती हुई मैं क्यों बोलूँ आप लोगों को? आप खुद सोचिए। आप भी एक स्टूडेंट है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्यों गलत बोलूँ किसी के बारे में? मैं क्यों गलत बोलूँ क्या कि आदमी लोग जाके फंसे? जो मैं झेली हूँ मैं क्यों चाहूँगी कोई और झेले? मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। हाँ, क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन मैं उस वीडियो में भी बताई, इस वीडियो में भी बताई। अब मैं कैसे क्वेश्चन बता सकती हूँ आप लोगों को कि क्या मैं क्वेश्चन याद करके आती कि ये पूछा गया, आप बोलिए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं कहीं से भी 10-20 क्वेश्चन उठाकर आपको ला देती हूँ, आप वीडियो पर डाल देती हूँ, बोलती हूँ कि आप ले लीजिए, इससे मेरा कुछ नहीं होगा, इससे मेरा व्यूज़ बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। आप लोग का फ्यूचर खराब होगा। आप लोग अगर चाहते हैं तो बोलिए, मैं कर देती हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा देना है और बोल देना है कि हाँ ये क्वेश्चन है।
तो क्या ये सही होगा? बोल दे कि नहीं यही सब क्वेश्चन में आया था, मुझे याद है सारी चीज़, तो गलत है ये पूरी तरह गलत है। तो आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए, आप भी एक स्टूडेंट है, मैं भी एक स्टूडेंट है। आप अगर कभी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको फोकस रहेगा कि हाँ, कि किसी भी तरह एग्ज़ाम देने जाना है। और सबसे बड़ी बात, एक मेरे प्यार से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका आप मैं देख सकते हैं, ये आप लोगों को पढ़ाई नहीं होगा, मैं पढ़कर बता देती हूँ। नितिन पांडे है इनका नाम। ये लिखते हैं, तुम गर्ल्स लोग पेपर के बाद दवा वाला नौटंकी ज़रूर करते हो, जिससे अच्छा नंबर आए तो बोलो कि मैं बहुत हार्ड वर्क की थी, और ना आए तो बोल दोगे कि दवा चल रही थी, तो नहीं तो मैं टॉप ही होते मैं। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि शायद आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, आपको नहीं पता है कि मैं पिछले 3 महीने से बेड रेस्ट में हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखिए, मैं ये चीज़ें को खुद बोली हूँ कि मेरे वीडियो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं BPSC का स्टडी ब्लॉग जो है बीच में रोक दी थी, जिसका कारण ही यही था कि मैं बीमार थी। मैं रेलवे का मिनिस्ट्रियली आइसोलेटेड ये कैटेगरी का जब मैं एग्ज़ाम देने आई थी तो मैं बहुत बीमार थी। मैं उस सेंटर पर जो लोग मुझसे मिले थे या जो कोई भी, मैं उस समय में बीमार थी, लेकिन मैं एग्ज़ाम पेपर नहीं छोड़ी। अगर आपको नहीं पता है तो किसी के बारे में बोलने से पहले सोचिए। मैं ये तो नहीं बोली क्या कि मैं नहीं पास करूँगी तो मेरा दवा चल रहा था। मैं क्या बोली कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द होने की वजह से है जो मुझे उतना झेलना पड़ा वहाँ जाकर। आपको मैं ये भी बोली कि मेरे पैर में इतना दर्द था कि मैं नीचे टॉवल बिछा कर बैठ गई। कोई ये बात अगर बोलेगा आपको, आप खुद सोचिए कि कोई आपको ये बात बोलेगा कि मैं टॉवल उठा के नीचे बैठ गई। कोई बोलता कि नहीं मैं तो खड़ी रही, मैं नहीं, क्योंकि मैं खड़ी रह ही नहीं पाती। मैं आपको प्रूफ के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ, अपने हर चीज़ें। कोई चीज़ें अगर कोई इंसान, कोई लड़की अपना पब्लिकली बोल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 10% भी तो वो सही बोल रही होगी। नितिन पांडे, मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप हर लड़कियों को एक जैसा ना सोचें। बोलने से पहले सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। नौटंकी वर्ड जो है वो सही नहीं है। क्या पता कि आप जिसको नौटंकी वर्ड बोल रहे हैं कि वो लड़की सच में वो चीज़ें झेल रही। आपको ये पता ही नहीं है कि क्या मैं झेल रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ। सो बोलने से पहले थोड़ा सोचिए। बस रिक्वेस्ट है, ऐसे आप सबको अपने फ्रीडम है यहाँ पे कि कोई भी कितना अपना बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है किसी को, लेकिन थोड़ा बस ऐसे नहीं बोलिए किसी को कि कुछ चीज़ों को बुरा लग जाए। फिर देन एक मेरे व्यूअर्स ने लिखा है कि अपना इंट्रोडक्शन मत दो, क्वेश्चन की बात करो। तो भाई, उनका नाम है Dream11 GL टीम, तो नाम तो नहीं है, पता नहीं क्या है। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि भाई, मैं जो हूँ अपना इंट्रोडक्शन नहीं दी थी। मैं जो हूँ अपने पर्सनल रिव्यू के साथ मैं पहले जो है क्वेश्चन रिव्यू शेयर की, देन मैं अपना पर्सनल रिव्यू शेयर की। मैं पर्सनल रिव्यू इसीलिए शेयर की ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। मैं ये वीडियो में पहले भी बोलती हूँ, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि मैं इसलिए शेयर की ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। बहुत सारे लोग होंगे कि जो भागलपुर 1 डे स्टे भी नहीं किए होंगे, उनसे उनकी हालत पूछिए कि क्या बताती है। इसमें मेरी गलती थी, मैं इतने अच्छे से बोल रही हूँ कि इसमें मेरी गलती थी कि मैं 1 डे स्टे नहीं की। मुझे वहाँ पर अगर ढंग से मैं न रात में मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं 24 घंटे नहीं सो पाई थी, जिसकी हालत थी कि मैं सेंटर पर जाकर सो। तो किसी को बोलने से पहले कि क्वेश्चन का रिव्यू कैसे दिया जाता है, अगर आपको पता है कि क्वेश्चन का रिव्यू दिया जाता है तो प्लीज़ आप मुझे जो है आप इंस्टाग्राम के थ्रू या आप मुझे यहाँ कमेंट करके मुझे बताइए कि क्वेश्चन का रिव्यू कैसे दिया जाता है। क्या मैं क्वेश्चन वहाँ से याद करके आती हूँ और आपको लाइन बाय लाइन में बताती, या मैं गलत क्वेश्चन लिख कर आपको बता दूँ कि ये आया, आप बोलिए, आप जैसा बोलेंगे मैं कर दूँगी। मुझसे एक प्यारे व्यूअर्स जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मेरे हर वीडियो देखते हैं, उन्होंने ये बात कहा था कि आप जो है आकर शेयर कीजिएगा। मैं एक तरह से कहिए तो 3-4 लोग जो है वो स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट किए थे कि आप शेयर कीजिएगा, इसलिए मैं शेयर कर की, और कोई भी बात नहीं थी शेयर करने की। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन बता दूँगी तो कोई ज़्यादा पास कर जाएगी, ऐसा नहीं है बात। हाँ, क्वेश्चन लेवल थोड़ा हार्ड है, मैं बस इतना कहूँगी। और बहुत सारे लोगों का है कि आर्ट ऑफ टीचिंग कैसा पूछा है, तो मैं पहले भी मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं बताई हूँ कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग के जो है सचिन सर का आप 1600 जो क्वेश्चन है उसे पढ़ लीजिए। अब आप सोचिएगा कि सेम टू सेम जो पैटर्न जो है PYQ से आ जाए, तो ऐसा नहीं हो रहा है इस बार, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि PYQ का क्वेश्चन हो, मैं नहीं पढ़ी हूँ,
ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉसिबिलिटी बहुत सारी चीज़ें की है। तो मैं कैसे कह दूँ? मैं किसी चीज़ को 100% गारंटी कैसे दे सकती हूँ? मैं 100% गारंटी उसी चीज़ को दे सकती हूँ जो मुझे पता है। मैं अगर किसी चीज़ को बोलती हूँ तो इसका मतलब कि मैं उसे अगर 100% मैं किसी चीज़ पर गारंटी कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं उसे उस पर रिसर्च की हूँ, देन मैं कर रही हूँ ना। मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ। तो थोड़ा बस कीजिए। और फिर अ एक रमन कुमार एक व्यूअर्स है जो लिखे हैं, तुम अपना रिव्यू दे रही हो या इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो भाई मेरे आप लोग को प्रॉब्लम क्या है? मैं पहले की वीडियो में बता रही हूँ, इस वीडियो में बता रही हूँ भाई मेरे, मैं पहले इंग्लिश का है रिव्यू दी हूँ कि इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन आया था, देर में अपना रिव्यू दी हूँ। मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे वीडियो बनाऊँ कि आप लोगों को भरोसा हो? आप ही लोग बताओ। मैं झूठा क्वेश्चन लाकर आप लोगों को दे दूँ? इस बात को मैं इस वीडियो में 5 से 10 बार रिपीट कर चुकी हूँ। मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को? तो एक प्यारे से व्यूअर्स है, आई थिंक उन्होंने शायद अपना कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया है। तो वो उन्होंने कहा था क्या कि तुम लड़की जो है जाकर ये बक-बक मत करो, खाना बनाओ। भाई, तुम तुम अपने घर में भी अपनी बहन को ऐसे ही बोलते हो? सॉरी, मैं ऐसी बात बोल रही हूँ, लेकिन क्या ऐसे ही बोलते हो? क्या लड़की तुम्हारी नज़र में लड़कियाँ जो है सिर्फ़ खाने बनाने के लिए ही हैं? मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे नज़र में जो है लड़कियाँ खाने बनाने तक ही हैं? मैं लड़कियों से ये कमेंट में जानना चाहती हूँ, क्या लड़कियों को ओनली खाना बनाना चाहिए? ऐसे लड़कों को क्या कमेंट करनी चाहिए? क्या बोलना चाहिए? कोई आपको अपना पर्सनल रिव्यू शेयर कर रहा है कि हाँ, जो वो झेली है, जो मैं झेली, वो कोई ना झेले, तो इसमें गलत क्या है? मैं सब्जेक्ट के बारे में बता ही दी कि हाँ, आपको जो है डिटरमाइनर्स आ रहे हैं, डेफिनिशन आ रहे हैं, नॉन फाइनाइट आ रहे हैं, प्रीपोजिशन आ रहे हैं, कंजंक्शन आ रहे हैं। अब मैं क्या बताऊँ? इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन ही नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको सब पता है, जो न्यू था मैं वो आपको बता दी। बस देन इसके अलावा कुछ नर्सरी नेम्स आ रहे हैं, एडम्स और फ्रेजेस है, तो पुरानी चीज़ें मैं बता दी। ये आर्ट ऑफ इंग्लिश पेडागोजी से आया, मैं वो भी बता दी। अब मैं क्या बताऊँ? कोई न्यू चीज़ें, कोई पुरानी चीज़ें, अगर जो 18 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम दी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इससे क्यों अलग चीज़ें थी? जितनी टॉपिक्स थी मैं याद करके और मैं एग्ज़ाम देती कि आप लोग के लिए टॉपिक याद करती, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी स्टेट का एग्ज़ाम देना था। हाँ, आप लोगों ने पूछा, मैं रिव्यू दिया, मैं रिव्यू दी कि हाँ, ऐसा-ऐसा एग्ज़ाम पेपर आया था। और ये जहाँ तक बात है ये रीजनिंग की, मैथ्स की, तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप लोग कर लेंगे। और मुझे मैथ्स में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं जो हूँ 12th तक मैथ्स पढ़ी, उसके बाद मैं मैथ्स नहीं पढ़ी हूँ, तो इस वजह से मैं मैथ्स सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। तो मैं एग्जामिनेशन से एक दिन पहले पढ़ती हूँ, अगर उसे टकराए तो टकराए, नहीं तो मैं तुक्का मार देती हूँ। जो रियलिटी है मैं वही बता रही हूँ। और कुछ मैथ्स जो है मेरा मतलब कि जैसे कि मैं सही है तो कुछ को सही लगता है, लेकिन 10 में जो मैं 5 ही सही लगा खुद से बनाती हूँ, 5 जो है मैं तुक्का ही मारती हूँ। 8 तो किसी को कुछ बोलने से पहले भाई थोड़ा सोच लो। बस मैं यही रिक्वेस्ट करेंगी, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। और देन आप लोग जो कमेंट करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो देखिए, वीडियो कोई नहीं देखता, वीडियो सब कोई देखते हैं, आप वीडियो देखिए, सही कीजिए, लेकिन सोचिए कि कोई आपको सही ही बातें बता रही है। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोली हूँ कि थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। आप क्वेश्चंस देख रहे हैं कि किसी का क्वेश्चन चल रहा है, क्या भरोसा है कि हम 18 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें डिटरमाइनर्स पूछे हैं, 30 से या 21 को, सॉरी मुझे डेट ही नहीं याद है, कि जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला है उस दिन डिटरमाइनर्स पूछे ही नहीं। डेफिनेशन जो है हम लोगों में पूछा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, आप लोग में पूछे ही नहीं। क्या ज़रूरी है हम लोग में सिनोनिम्स पूछे, आप लोग में पूछे ही नहीं। आप लोग में पिछले पैटर्न का ही क्वेश्चन पूछते, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप फोकस अपनी पढ़ाई पर कीजिए, टेंशन फ्री रहिए। बस मैं यही कहूँगी कि टेंशन फ्री रहिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बहुत सारे पॉजिटिव आए, ऐसा नहीं कि बहुत कमेंट्स पॉजिटिव आए हैं, बहुत सारे लोग पूछे, मैं बहुत सारी चीज़ों का रिप्लाई भी की हूँ। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगी है कि अगर आप किसी लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल देते थे कि जाओ खाना बनाओ, क्या खाना बनाने के लिए लड़कियाँ हैं? तो भाई कुछ बोलने से पहले सोचो, बस मैं यही कहूँगी। और मैं और जितना भी क्वेश्चन रिव्यू, जितना भी टॉपिक एक्स्ट्रा था, मैं वो आप लोगों को बता चुकी पिछले वीडियो में, इस वीडियो में भी। तो देन आप लोग अगर वीडियो को पूरा नहीं देख सकते, लॉन्ग वीडियो को, तो फास्ट करके देख लीजिए, भगा कर देख लीजिए, आप ऐसे करके देख लीजिए, ये तो कर सकते हैं ना। तो देन
कोशिश कीजिए कि किसी को कुछ बोलने से पहले उसके सारे वीडियो को देखिए, देन आप बोलिए, ठीक है। मैं बस इतना ही सजेस्ट करूँगी, और आगे आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग जो कीजिए। इस पर भी आप बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं कि मैं क्यों उनका कमेंट पढ़ी। तो भाई, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी बात ही बोली कि मुझे मजबूरी आकर मुझे जो है पब्लिकली ये चीज़ें बोलनी पड़ी है। सो आप लोगों से मैं सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो। देन आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन लेवल थोड़ा टफ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी है, थोड़ा टफ है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी है, सिलेबस से भी है। तो कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि आप लोग का इससे टफ ही पूछते, हो सकता है इससे आपका कभी पूछे, तो आप लोग पढ़िए, बस पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए। मैं बस इतना ही फोकस करूँगी और थिंक पॉजिटिव। थैंक यू गाइस।